हम सब हर दिन कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये असल में काम कैसे करता है? आज हम इसी टेक्नोलॉजी के पीछे के सबसे सरल सिद्धांत को समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, जब कीबोर्ड पर कुछ टाइप किया जाता है तो वो स्क्रीन पर कैसे आ जाता है, या एक क्लिक करते ही कोई प्रोग्राम कैसे खुल जाता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही सरल और जबरदस्त लॉजिक काम करता है, जिसे आज हम समझने वाले हैं। हर कंप्यूटर, चाहे वो लैपटॉप हो या कोई सुपर कंप्यूटर, सबके सब बस इसी एक बुनियादी सिद्धांत पर काम करते हैं। ये जो ब्लॉक डायग्राम है ना, ये समझिए उस सिद्धांत का एक नक्शा है। ये दिखाता है कि कैसे जानकारी कंप्यूटर के अंदर जाती है, उस पर काम होता है और फिर हमारे इस्तेमाल के लिए बाहर आती है। और यही हमारे आज के पूरे विश्लेषण की नींव बनने वाला है। तो ये है वो 3 जादुई शब्द, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। मतलब हम कंप्यूटर को डेटा या निर्देश देते हैं, जिसे इनपुट कहते हैं। फिर कंप्यूटर उस पर काम करता है, वो हो गया प्रोसेस। और आखिर में हमें नतीजा दिखाता है, जिसे आउटपुट कहते हैं। चलिए इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले कदम से शुरू करते हैं, कंप्यूटर को ये बताना कि आखिर उसे करना क्या है। हमारी दुनिया और मशीन के बीच की ये बातचीत ही इनपुट कहलाती है, और हम ये कई तरीकों से करते हैं। असल में हम रोजाना कई डिवाइसों के जरिए कंप्यूटर को कमांड देते हैं। कीबोर्ड से लेकर माउस और टच स्क्रीन तक, ये सभी डिवाइस हमारी भाषा और हमारे एक्शन को कंप्यूटर की डिजिटल भाषा यानी 0 और 1 में ट्रांसलेट करने का काम करते हैं। अगर टेक्निकल भाषा में कहें तो इन डिवाइसों को इनपुट डिवाइस कहा जाता है। ये समझिए कंप्यूटर के कान और आंखें हैं, जिनके जरिए वो हमारी दुनिया से जानकारी लेता है। जैसे जब हम माइक्रोफोन में बोलते हैं तो हमारी आवाज एक इनपुट है, जिसे कंप्यूटर सुनता है। उदाहरण के लिए कीबोर्ड हमें लिखने में मदद करता है, और माउस, वो तो हम सब जानते हैं, स्क्रीन पर चीजों को चुनने में। माइक्रोफोन हमारी आवाज रिकॉर्ड करता है, और स्कैनर किसी भी दस्तावेज को डिजिटल बना देता है। ये सभी इनपुट डिवाइस के बेहतरीन उदाहरण हैं, जो डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं। अच्छा, तो हमने कंप्यूटर को डेटा तो दे दिया, पर अब आगे क्या? यहीं पर आता है हमारा दूसरा और सबसे जरूरी स्टेप, प्रोसेसिंग। यहीं पर असली दिमागी काम होता है। ये सारा कमाल होता है कंप्यूटर केस के अंदर। यहाँ मदरबोर्ड, सीपीयू और रैम जैसे कई बहुत जरूरी हिस्से होते हैं। ये कंप्यूटर का दिमाग और उसकी याददाश्त है, जहाँ सारे फैसले लिए जाते हैं और सारी कैलकुलेशंस की जाती हैं। चलिए इनमें से 2 सबसे जरूरी हिस्सों को समझते हैं। इन सभी अंदरूनी हिस्सों को मिलाकर प्रोसेसिंग डिवाइस कहा जाता है। इनका काम हमारे दिए गए कच्चे डेटा को लेना और उसे किसी काम की जानकारी में बदलना है। मतलब जब हम 2+2 टाइप करते हैं तो ये प्रोसेसिंग डिवाइस ही हैं जो उसे कैलकुलेट करके 4 में बदल देती है। यहाँ 2 सबसे जरूरी हिस्से हैं, सीपीयू और रैम। तो समझिए, सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग है, ब्रेन। यही सारे हिसाब किताब करता है, सारे फैसले लेता है। और रैम को समझिए एक वर्कबेंच या काम करने वाली मेज। जब सीपीयू को कोई काम करना होता है तो वो जरूरी फाइलें हार्ड ड्राइव से उठाकर इस मेज यानी रैम पर रख लेता है, ताकि उन तक जल्दी पहुंच सके। जितनी बड़ी रैम होगी उतनी बड़ी मेज होगी, और सीपीयू एक साथ उतने ही ज्यादा काम कर पाएगा। तो जब सीपीयू अपना काम खत्म कर लेता है तो उसे हमें रिजल्ट्स भी तो दिखाने होते हैं, है ना? और बस यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा और आखिरी स्टेप, यानी आउटपुट। कंप्यूटर हमसे कई तरीकों से बात करता है, और इसी बातचीत के नतीजे को हम आउटपुट कहते हैं। स्क्रीन पर टेक्स्ट दिखना, स्पीकर से गाना बजना या प्रिंटर से कोई डॉक्यूमेंट छापना, ये सब आउटपुट ही तो हैं। जिन डिवाइसों के जरिए कंप्यूटर हमें ये प्रोसेस की हुई जानकारी दिखाता या सुनाता है, उन्हें ही आउटपुट डिवाइस कहते हैं। अगर इनपुट डिवाइस कंप्यूटर की आंखें और कान हैं, तो आउटपुट डिवाइस उसका मुंह और उसकी आवाज है। जैसे कि मॉनिटर, जो हमारी मेन स्क्रीन है, सबसे आम आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर हमें डिजिटल जानकारी की कागजी कॉपी देता है। स्पीकर हमें आवाज सुनाते हैं, और प्रोजेक्टर उसी जानकारी को एक बड़ी स्क्रीन पर दिखाता है। ये जो इनपुट प्रोसेस आउटपुट का सिद्धांत है, ये आज इतना एडवांस्ड हो चुका है, लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। चलिए जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी कहाँ से शुरू हुई और हमारी जेब तक कैसे पहुंची। कंप्यूटिंग की कहानी हजारों साल पहले एबेकस जैसे सरल कैलकुलेटर से शुरू हुई।
फिर असली नींव रखी 1800 के दशक में चार्ल्स बैबेज ने, जब उन्होंने एनालिटिकल इंजन का सपना देखा, एक ऐसी मशीन जिसे प्रोग्राम किया जा सकता था। लेकिन असली क्रांति तो 1940 के दशक में आई, पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के साथ। जरा सोचिए, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC, उसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगे थे। ये वैक्यूम ट्यूब्स कांच के बल्ब जैसे स्विच होते थे जो बहुत गर्मी पैदा करते थे और अक्सर खराब हो जाते थे। और इस कंप्यूटर ने एक पूरा का पूरा कमरा घेर रखा था। आज हमारे फोन की एक छोटी सी चिप में अरबों ट्रांजिस्टर हैं जो इन्हीं वैक्यूम ट्यूब्स का काम करते हैं। कमाल है ना। और फिर आया एक क्रांतिकारी मोड़, जॉन वॉन न्यूमन का ये आइडिया। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर की मेमोरी में सिर्फ डेटा ही नहीं बल्कि निर्देशों यानी प्रोग्राम को भी स्टोर किया जा सकता है। इसी स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट ने आज के मॉडर्न कंप्यूटर की नींव रखी। इसी वजह से आज हमारा एक ही कंप्यूटर, वीडियो प्लेयर भी है, कैलकुलेटर भी और गेमिंग कंसोल भी। सिर्फ प्रोग्राम बदलने की देर है। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि चाहे वो कमरे के बराबर ENIAC हो या आज का हमारा स्मार्टफोन, हर कंप्यूटर इसी एक बेहद शक्तिशाली 3 स्टेप की प्रक्रिया पर काम करता है। इनपुट लेना, उसे प्रोसेस करना और आउटपुट देना। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। अगर हम एक पूरे कमरे के साइज से सिमट कर हमारी जेब तक आ गए हैं, तो भविष्य में कंप्यूटिंग कैसी दिखेगी? क्या ये हमारे ख्यालों से जुड़ जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमारी ही पीढ़ी को देखने को मिलेगा।